दोस्तों आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। Redmi 9 मेरे पास मौजूद है जो कि इंडिया में Redmi 9 Prime है जी, जिसका कोड नेम है लैंसलॉट। और जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो रीमोडेड न्यू जो रोम रिलीज़ हुआ है Redmi 9 के लिए वो फ्लैश करें, इसका ज़रा रिव्यू कीजिएगा। तो जनाब इस रोम में हमें मी डायलर मिलेगा, कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मौजूद है, हमें मी SMS मिल रहा है जी, और मी SMS के साथ साथ हमें जो है गूगल कीबोर्ड प्री इंस्टॉल मिल रहा है इस रोम में जी। इस रोम की बात करूँ तो ये बहुत अच्छी रोम है, Redmi 9 पर बहुत ही बेहतरीन चल रही है। सिर्फ रोम के हवाले से बात करूं तो जनाब ये कौन सी रोम है, सेटिंग्स में जाके एक नज़र आपको दिखाता चलो माई डिवाइस में। तो ये है जी जो रीमोडेड रोम रिलीज़ हुई है Redmi 9 के लिए। अगर आप देखें दिस डिवाइस ऑफिशियली सपोर्टेड रीमोडेड UI। तो जनाब यहाँ पर रैम कुछ ऐसा है कि मेरा जो सेट वेरिएंट है वो 3 GB वाला है, लेकिन यहाँ पर रैम 4+1 GB शो हो रही है। अकॉर्डिंग टू डेवलपर रैम की मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन है। इस रोम में जो मज़े की बात है वो ये है कि MIUI 13 होने के बावजूद आपको MIUI 14 के फीचर्स भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोल्डर्स पे टैप करके रखूँगा तो एडिट फोल्डर का फीचर आएगा, और अगर एडिट फोल्डर पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप फोल्डर के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, जो कि ये रेगुलर है, इनलार्ज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर टैप किया तो ये फोल्डर का साइज़ चेंज हो जाएगा। दोबारा आपने टैप करके रखा, एडिट फोल्डर पे टैप किया, XXL पे आपने टैप किया तो कुछ सिलसिला कुछ और चेंज हो जाएगा। ये नहीं सिर्फ फोल्डर को नहीं, आप एप्लीकेशन जो ये आइकन्स हैं एप्लीकेशन की वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिक्योरिटी ऐप पर टैप करके रखता हूँ तो यहाँ पे ये सिलसिला कुछ ऐसा आएगा। एडिट आइकन पर टैप करूँगा तो यहाँ पर आपको मज़ीद सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप यहाँ पर जो आइकन्स हैं इसको भी आप जो चाहे जो आपको पसंद हो वो आप टैप करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नेट का कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है, ये उसी टाइम डाउनलोडिंग करेगा और आइकन को जो आइकन का साइज़ है वो चेंज कर देगा। तो ये क्या है जी, ये आपको MIUI 13 में MIUI 14 का फीचर्स भी मिल रहा है। जनाब इस रोम में आपको एक नई चीज़ ये मिलेगी कि रीमोडेड फीचर्स पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जब आप रोम इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये किस पर्पज़ के लिए है। जनाब थीम सर्वर आपको मिल रहा है। फ़र्ज़ करें अगर कोई सर्वर काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ से थीम सर्वर को चेंज कर सकते हैं और थीम को सेलेक्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। चार्जिंग एनिमेशन में सिर्फ आपको फ़िलहाल 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एनर्जाइज एंड फ्लो। और चार्जिंग एनिमेशन है क्या आपको दिखाता चलूँ। ये एनर्जाइज वाला जो एनिमेशन है चार्जिंग का जो कि खूबसूरती में इजाफा कर रहा है आपके सामने है जी, यकीनन आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो जनाब ये रोम जो है एंड्रॉइड 12 वर्जन के साथ आती है जी। सिक्योरिटी डेट आप देख लीजिएगा, MIUI स्टेबल है, 13.0.4 है जी। इस वक्त Redmi 9 के लिए 13.0.4 ही आया है जी, और ये ग्लोबल रोम है जी। इस रोम के हवाले से मैं आपको और भी बात बताता चलूँ। एक नज़र आपको ये बता दूँ कि मैंने PUBG इस मोबाइल पे खेला है जी, इस रोम कर भी मैंने खेला है जी। जाहिर सी बात है मेरा जो Redmi 9 है वो 3 GB वेरिएंट वाला है, तो इसमें जो बड़े गेम्स होते हैं वो बहुत ही लैग करते हैं। इसी तरह ये PUBG जो है ये भी लैग कर रहा है जी। गेम के रोम के हवाले से अगर गेमिंग के सेक्शन में बात करूं जी, नहीं यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है G80 का जो प्रोसेसर है वो इतना हैवी नहीं है गेमिंग के लिए, लेकिन मेरा सेट 3 GB होने की वजह से हैवी गेम्स में इसमें काफ़ी लैगिंग आ रही है। जनाब ये तो अपनी जगह पे बात हो गई। तो अगर वॉलपेपर देखें जी, वॉलपेपर मैंने पर्सनली इसको सेलेक्ट किया है, कितनी खूबसूरती है इस वॉलपेपर में। अगर आप इसको अनलॉकिंग करते हुए देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो जनाब कैमरा बिल्कुल सेम परफेक्ट वही जो स्टॉक रोम के साथ आता है वही कैमरा है जी। और मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड भी किए हैं जी, ये है जी मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की है। इसके अलावा ये पिक्चर हो गया जी। तो कैमरा आपको बताता चलूँ कि प्रॉपर्ली वर्किंग, चाहे वो रियर कैमरा हो या फ्रंट कैमरा, ठीक है जी। सेटिंग्स में जाते हैं जी, इसके बारे में आपको मज़ीद यहाँ ये बताता चलूँ कि आप तो एक तो सेटिंग्स का जो इंटरफेस है वो देख लीजिएगा, आपको डिफरेंट लगेगा। होम स्क्रीन पे टैप करूँगा तो यहाँ पे होम स्क्रीन आपको बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलेगी। आपको स्टॉक रोम में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। आप अगर इस रोम को फ्लैश करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। आप जो फीचर्स आपको अच्छे लगते हैं वो फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपने जब रोम फ्लैश करेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि इस रोम में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है जनाब। तो जनाब इसके अलावा मज़ीद अगर हम आगे जाते हैं तो सिक्योरिटी में देखिएगा, सिक्योरिटी में काफ़ी सारे जो है एडिशन आपको मिल रही होगी। बैटरी के हवाले से बात करूं तो राइट नाउ करंटली मेरा सेट जो है
وہ 66% باقی ہے، اور بیٹری جو کہ یہ شو ہو رہا ہے 17 hours and 26 minutes still left to go۔ تو جناب اکاؤنٹ سنک میں جاتا ہوں جی۔ یہاں پر آپ کو اگر آپ ایڈ اکاؤنٹ کریں گے گوگل کی سپورٹ موجود ہے جو گوگل سپورٹ کرتی ہے جی۔ میں نے یہ تمام اپلیکیشن جو انسٹال کی ہے گوگل پلے اسٹور سے ہی انسٹال کی ہے، واٹس ایپ ہو گیا، اسنیپ چیٹ ہو گیا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو دوستوں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے اس روم کے بارے میں بتائی آپ کو کہ اس روم میں تمام ہر ایک چیز ورک کر رہی ہے، کوئی لیگ نہیں ہے، کوئی بگ نہیں ہے۔ روم جسٹ لائک پرفیکٹ روم ہے ریڈمی 9 کے لیے۔ آپ چاہے تو ریڈمی 9 پہ اس کو انسٹال کریں یا ریڈمی 9 پرائم پہ۔ جناب اس روم کو انسٹال کیسے کریں گے؟ میں نے انگلش لینگویج میں ویڈیو بنائی ہے اپنے دوسرے چینل پہ، جس کا میں لنک دے دوں گا اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اسی چینل پہ آپ کو دیکھنا ہے اردو زبان میں یا پھر ہندی زبان میں تو ویٹ کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو جو ہے میں ٹیوٹوریل انسٹالیشن کا لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے دوستوں، صحت کا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔